तो आखिरकार समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव की 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। जो 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी गई थी, यानी कि गाजियाबाद और खैर, उन दोनों सीटों पर भी समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। गाजियाबाद से राजकुमार जाटव को टिकट दिया है, तो खैर से डॉक्टर चारू कैन को उतारा है। लेकिन आपको दिलचस्प जानकारी ये दे दें कि खैर से कांग्रेस प्रत्याशी जिसे बनाया जाना था, उसे ही समाजवादी पार्टी ने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा दिया है। यानी कि माना जा रहा है कि एक तरीके का समझौता है जिसमें कांग्रेस में शामिल हुई डॉक्टर चारुकेन को, यानी कि जो कांग्रेस की थी, उन्हें अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा रही है समाजवादी पार्टी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही चारुकेन ने दिल्ली में अलका लांबा के साथ एक तरीके से कांग्रेस ज्वाइन की। अलका लांबा ने उन्हें कांग्रेस ज्वाइन कराई और उसके बाद से ही माना जा रहा था कि खैर सीट पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी तय कर लिया है और यहां से वो चुनावी मैदान में उतारने जा रही हैं। आपको इस बात की भी जानकारी देंगे, चारुकेन जो है इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में भी यहां से चुनाव लड़ी थी, तब उनको 65,000 वोट मिले थे। वो बसपा के प्रत्याशी के तौर पर उतरी थी और अब वो कांग्रेस में शामिल होने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं। और चारुखेन जाटव है, यानी कि ये आरक्षित सीट है, वो जाटव है और जाट। और अगर आप जाति समीकरण देखेंगे इस सीट के, तो जाट और जाटव वो कॉम्बिनेशन है जो विनिंग कॉम्बिनेशन बनाता है। तो ऐसे में कांग्रेस की चारुकेन अब समाजवादी पार्टी के सिंबल पर उतरकर यहां पर चुनाव लड़ती नजर आएंगी। वहीं गाजियाबाद भी कांग्रेस के छोड़ने के बाद समाजवादी पार्टी ने एक प्रयोग करते हुए यहां पर जाटव उम्मीदवार को टिकट दिया है, यानी कि पूरा फोकस अखिलेश यादव का पीडीए पर है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और इस बार अगर आप 9 सीटों पर देखेंगे तो आपको ये बंटवारा लगभग बराबर नजर आएगा। खूब सारे अल्पसंख्यकों को टिकट दिया गया है, 2 दलित समुदाय से, 3 दलित समुदाय से आने वाले लोगों को टिकट दिया जा चुका है और उसके अलावा पीडीए समुदाय यानी पिछड़ा से आने वाले लोगों को भी टिकट दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि इस उपचुनाव में जो 2 सीटें जिन्हें कांग्रेस ने छोड़ दी है, गाजियाबाद और खैर, जहां पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतार रही है, वो दोनों जीत पाते हैं, नहीं जीत पाते हैं। और इस पूरे समझौते के बाद जब उत्तर प्रदेश में 9 की 9 उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के सिंबल से ही सारे प्रत्याशी लड़ रहे हो, चाहे कांग्रेस के हो चाहे सपा के हो, तो क्या महाराष्ट्र में अपने सिंबल पर अखिलेश यादव को कुछ सीटें मिलेंगी? क्या वो 3 होंगी, 5 होंगी? ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए, अभी तक नमस्कार।